आज हम लिख रहे हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। लक्ष्मण झूला के पास नदी में डूबा युवक 5 सदस्यीय दल के साथ आया था घूमने। एसडीआरएफ तलाश में जुटी। दिल्ली से अपने 5 सदस्यीय दल के साथ ऋषिकेश घूमने आया युवक नदी में डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ ने युवक की तलाश शुरू कर दी। कांग्रेस की पत्रकार वार्ता, महारान ने गिनाए सरकार के घोटाले, बोले जिम्मेदार लोगों पर नहीं कार्रवाई। कांग्रेस की पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष करण महारान ने सरकार के घोटाले गिनाए। कहा कि मामलों में जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई नहीं की गई। 10 दिन के लिए वैध होगा ट्रिप कार्ड, वाहन नहीं लगा सकेंगे दूसरा फेरा, यहाँ करना होगा अप्लाई। प्रदेश के किसी भी ARTO कार्यालय में ग्रीन कार्ड और फ्री ट्रिप कार्ड बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। बद्रीनाथ हाईवे पर 14 अप्रैल तक हल्के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित, भारी वाहनों पर ही रहेगा ये नियम लागू। बद्रीनाथ हाईवे पर कुछ दिन आवाजाही मुश्किल रहेगी। यहाँ नंदप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र का मलबा हटाया जाना है। बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में मलबा निस्तारण कार्य के कारण 14 अप्रैल तक हल्के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान वाहनों की आवाजाही नंदप्रयाग सैककोट, कोठियाल सैट, चमोली मोटर मार्ग से होगी। जल लौटूंगी कहकर गई, अब कभी नहीं आ पाएगी। वंशिका से किया वादा, नहीं निभा पाई बबीता। किच्छा में हुए सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत से धनौड़ा गांव में शोक की लहर है। परिजन गहरे सदमे में हैं। शिक्षिका बबीता की मौत से उनके 2 मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। लड़की बोली, सर रिश्तेदार शारीरिक संबंध बनाने का बना रहा है दबाव, इस बात की दे रहा है धमकी। गदरपुर निवासी एक युवती ने रिश्तेदार पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। एसएसपी ने SO को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा में 15,000 श्रद्धालु कर सकेंगे रात्रि प्रवास। पड़ावों में भी किए गए हैं इंतजाम। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यहाँ तैयारियां जोरों पर हैं। धाम में यात्रियों के ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। आगामी 2 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा में धाम में एक रात में अधिकतम 15,000 श्रद्धालुओं के रात्रि प्रवास की व्यवस्था होगी। साथ ही पैदल मार्ग के पड़ावों पर भी 2,000 यात्रियों के प्रवास का इंतजाम किया जाएगा। प्रशासन ने यात्रा तैयारियों का खाका तैयार कर दिया है, जिसे धरातल पर जल्द उतारा जाएगा। इस वर्ष भी गढ़वाल मंडल विकास निगम को यात्रियों के भोजन और प्रवास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लच्छीवाला में सांड का आतंक, स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। देहरादून के लच्छीवाला में फिर से बड़ा हादसा हो गया। शुक्रवार शाम को हुए हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। सीएम धामी को छोटी सी बच्ची ने सुनाया महिषासुर मर्दिनी स्रोत का पाठ, मंत्र मुक्त हो गए मुख्यमंत्री। रुद्रपुर में सड़क हादसों में एक दंपति समेत 3 की मौत, 4 घायल। रुद्रपुर में 2 सड़क हादसों में एक दंपति समेत 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। हरिद्वार में बैंक में गिरवी फैक्ट्री नोएडा के दंपति को बेची, 3 करोड़ की ठगी का लगा आरोप। नोएडा के दंपति की शिकायत के बाद हरिद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस साल गर्मी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड, हीट वेव सुखाएंगी गला, जाने उत्तराखंड में कितनी है पेयजल डिमांड और सप्लाई। मौसम वैज्ञानिकों ने गर्मी और हीट वेव को लेकर चेतावनी दी है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में वाटर सप्लाई डिमांड से बहुत कम है। टिहरी गढ़वाल में वाहन से फर्राटा भरने वाले रहे सावधान, NH7 पर लगा स्पीड मीटर। जिलाधिकारी टिहरी और SSP ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। DM ने संबंधित विभागों के 15 अप्रैल तक कार्य करने का दावा किया है। पुलिस विभाग में आरक्षी पद के अभ्यर्थियों को एक और मौका। कनिष्ठ सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा पर भी बड़ा अपडेट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ी जानकारी शेयर की है। प्यार के जाल में फंसा युवती से की कोर्ट मैरिज, फिर निकाह न होने का बहाना बनाकर घर ले जाने से किया इनकार। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में युवती ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अस्पताल के बेड पर कॉकरोच और शौचालय में गंदगी देख भड़के कमिश्नर दीपक रावत, CMS से मांगा जवाब। कुमाऊं कमिश्नर ने नैनीताल जिले के सोबन सिंह जिना अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में गंदगी देख दीपक
रावत काफी नाराज हुए। यूपीसीएल का करीब 43 लाख रुपए दबाए बैठे सरकारी विभाग ने भेजा नोटिस, कटेगा बिजली का कनेक्शन। यूपीसीएल ने साफ किया है कि मार्च की आखिरी तारीख तक जिन व्यक्तियों ने बिजली का बिल जमा नहीं किया उनका कनेक्शन काटा जाएगा। हल्द्वानी में मानसिक रूप से अस्वस्थ विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, पुलिस ने शुरू की तलाश।